कंचन मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कंचन मैम। तो मेरा नाम शाइना है एंड मैं राजपुरा से बिलोंग करती हूँ और हर्बल लाइफ से जुड़ने का जो मेरा रीजन था वो भी मेरी जो सेहत थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। बीमारियां तो मैं आपको काउंट ही नहीं करा सकती, लॉट्स ऑफ डिसीजेस थी। अब पता चलता है जैसे पढ़ते हैं इसके बारे में ना तो पता चलता है कि हाँ ये भी थी, मुझे ये भी थी, है ना। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि जब मेरे साल भर टेस्ट होते थे तो 90 टेस्ट में से 87 खराब आते थे। आप हिसाब लगा लो कितनी बीमारियां थी, है ना। तो मतलब मैं ये कहूंगी कि वो बीमारियां नहीं थी, वो लाइफस्टाइल डिसीजेस थी। जैसे ही मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आके अपने वेलनेस कोच की हेल्प से अपना अमेजिंग वेट लॉस स्टार्ट किया तो मुझे पता ही नहीं चला वो मेरी बीमारियां कहाँ उड़ गई। और मैंने अमेजिंग 1 ईयर में अपना 50 kg वेट लॉस किया है और अब तक 56 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। तो बड़ी अमेजिंग लाइफ हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंगल टेबलेट भी कभी यूज नहीं किया। तो थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का और मार्क्यूस सर का, जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन डिजाइन किया कि हमें एक बैलेंस खाना ढूंढने की जरूरत नहीं रह गई, है ना। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है और एक मिनट, है ना। तो एक्चुअली में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा बिकॉज जैसे जैसे मेरे सामने कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मुझे दिखता है कि मतलब ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मैं वही टॉपिक चूज कर लेती हूँ। तो मेरी स्लाइड्स आगे नहीं जा रही हैं। आप मैम इसको बंद करके फिर से शेयर करें। तो यस, अभी शाइना मैम अपने टॉपिक के साथ हमारे साथ फिर से आने वाले हैं और होप सो अभी शेयर हो जाएगी हमारे पास स्लाइड्स मैम की। इसको पता नहीं क्या चैलेंज आया। नहीं मैम, आप फिर से अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको बंद कीजिए एंड फिर से अपनी फाइल को ओपन कीजिए। वैसे कभी चैलेंज आया नहीं है, शेयर होके भी नहीं हो रही। तो बिल्कुल मैम। ये चैलेंजेस आने भी बहुत जरूरी है ना गाइस। तो अगर चैलेंज नहीं आएंगे तो हम सीखेंगे कैसे, है ना। तो समझ ही नहीं आ पाती कि कैसे कैसे चैलेंजेस आ जाते हैं। वैसे मुझे बहुत कम चैलेंज आता है ऐसा। मैम स्क्रीन पे क्लिक करना एंड बिल्कुल डाउन में जाके स्क्रीन से स्लाइड शेयर। यस, अब हो हो चुका। गया। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड थैंक यू गाइज, आपने पेशेंस बना के रखी, है ना। कभी इश्यू आ जाता है ना। तो जो मेरा टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है एंड डायवर्टिकुलिटिस इसका नाम है। ये थोड़ा बायोटिक नेम है तो मैं थोड़ा सा इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के इंटेस्टाइन होते हैं, है ना, जिसको आंत बोलते हैं हिंदी में। छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। तो मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, जब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, जब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जिनमें मैं भी थी। मुझे बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी और मतलब इतनी मेजर वाली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी भी, किसी भी चीज से ठीक नहीं होती थी। मुझे मेरी मदर बचपन से ही गोली देते थे कोई, तो मैं उससे फ्रेश हो पाती थी। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हमें पता नहीं होता इस चीज का। और जैसे जैसे कॉन्स्टिपेशन हमारी जो है वो मतलब बहुत ज्यादा लेवल की हो जाती है और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उस पर प्रेशर पड़ता है। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जहां कह सकती हूँ कॉन्स्टिपेशन ना भी हुए, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं भी होता, उनको भी डायवर्टिकुलिटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ज्यादातर 90% उन्हीं को होती है। और ये प्रॉब्लम 40 से पहले वाली एज के पर्सन को होती है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आफ्टर दैट 40 आती हैं, लेकिन 40 से पहले पहले वाली प्रॉब्लम है, ये होने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं, है ना। इवन मैंने जो इसके बारे में पढ़ा है वो बचपन में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। 3 से 4 ईयर के बेबी को भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कोई भी इसको डिफाइन नहीं कर सकता, है ना। तो जैसे ही हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो उस पर प्रेशर पड़ता है। जैसे जैसे उस पर प्रेशर पड़ता है, ये जो बड़े वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना साइड में, स्प्रिंग टाइप बाउंड्री, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ता है, जो
इसका सबसे नीचे वाला स्पॉट है वो फूलना शुरू हो जाता है, ऐसे से ब्लिंक करना शुरू हो जाता है और वो एक बैलून की शेप में आ जाता है, तो जिसको डायवर्टिकुलस, ये अंदर का पार्ट शो किया है मैंने कि जो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है वो कैसे हो जाती है। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके ऊपर बबल्स बन जाते हैं, जैसे उसका बाहर वाला पार्ट है ना, आउटर पार्ट पे जैसे बैलून टाइप छोटे छोटे से हो जाते हैं, मतलब एक जख्म टाइप की चीजें हो जाती हैं, मतलब फूल जाता है वो। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बना हुआ है तो इस साइड भी और इस साइड भी उसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि बर्ड्स बन जाते हैं, है ना, और उसमें ऐसे होता है कि जैसे कुछ फिल हो गया, ऐसी चीज होती है। और पर्सन को इसके बारे में पता नहीं होता, बिकॉज ये लार्ज इंटेस्टाइन हमारा इंटरनल पार्ट है, तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है ना। पर्सन को जो इससे प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ ये आती है कि उसकी लेफ्ट साइड पर पेन रहता है, पेट की लेफ्ट साइड पर बहुत पेन रहता है, उसको फीवर बहुत जल्दी आता है, और उसको मतलब कई बार ऐसे फील होता है कि मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे मतलब फीवर हो रहा है, मेरा मतलब बीपी लो हो रहा है, मतलब उसको वीक फील होता है और कुछ खाने का दिल नहीं करता। और ये एक एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि उसके जो इंटेस्टाइन है उसके इधर उधर पाउच बनना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने इंटरनल पार्ट दिखाया, जो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया था वो आउटर पार्ट था, है ना। तो मतलब ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके बारे में देखिए, जैसे ये बैलून टाइप मैंने बनाए लगाए हुए हैं ना, ये एज इट इज बनने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए, जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाए तो हमें प्रॉब्लम तो होएगी ना। तो मतलब हम लोगों को ये पता नहीं होता और हम लोग ऐसे ही इसको सफर करते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको टोटली इसके बारे में बता के जाऊंगी कि कैसे हम इसको होने ही नहीं दे सकते, जहां इसको कैसे, अगर किसी को थी भी तो कैसे उसकी क्योर हो गई, है ना। क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, एक जादू है यहाँ पर, हमें पता भी नहीं होता कि हमारी ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाएगी, है ना। तो मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इसके बाद जो बैलून्स बने हुए हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम डायवर्टिकुलिटिस बोलते हैं। और ये एक टाइप की इंफेक्शन होती है, ये एक टाइप की स्टमक इंफेक्शन होती है। अब जो डायवर्टिकुलिटिस होता है और जो डायवर्टिकुलोसिस होता है, ये दो टाइप के होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। ज्यादातर जो डायवर्टिकुलोसिस होता है ये छोटे छोटे पाउच बनाता है इंटेस्टाइन के इधर उधर, और इसका कोई भी सिम्टम बाहर बॉडी में नहीं आता। अंदर हमारे इंटेस्टाइन पे जख्म हो जाते हैं लेकिन उसका सिम्टम बाहर नहीं आता। यस, ऐसी बहुत सारी इश्यूज होती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी बॉडी में आती हैं, लेकिन उसका कोई इश्यू नहीं आता बाहर, मतलब हमें कोई सिम्टम नहीं आता, लेकिन वो डे बाय डे अंदर हमारे जो है प्रॉब्लम करती रहती है ना। और ये जो सेकंड पार्ट मैंने डिस्कस किया, ये ऐसा है कि जो 75% लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जो बाकी बचे 25% तक लोग हैं उनको प्रॉब्लम आता है। मैं बताती हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आता है। जो मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन के बाहर एक वो बन जाता है, बैलून टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसको हम बबल सा भी बोल सकते हैं। अब जब वो हो जाते हैं तो कई बार ऐसा केस आता है कि वो बबल, उसमें एक्चुअली में एक लिक्विड होता है, व्हाइट लिक्विड होता है। आप समझ सकते हो क्या बता रही हूं मैं आपको, एक व्हाइट लिक्विड आता है और ऐसी पोजीशन आती है कि कई बार वो लिक्विड फट जाता है, मतलब वो जो बबल होता है वो फट जाता है और लिक्विड जो है हमारे पेट में चला जाता है। तो आप सोच सकते हो उससे कितना बड़ा चैलेंज आता है, और एकदम से उससे फिर से पेट में पेन होता है और लोगों को सर्जरी तक पहुंचना पड़ता है। तो मतलब ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हमें अपनी लाइफ को चेंज करने की जरूरत है। तो मतलब ये चैलेंज आ जाता है। और ये मतलब जो डायवर्टिकुला है ये एक कह सकते हैं मसल जो है इसमें, फ्रॉम व्हेन मसल्स हैव टू वर्क हार्ड, है ना। कई बार क्या होता है जब हमारे मसल्स बहुत हार्ड, ये मैं ऑलरेडी वैसे आपको कवर कर चुकी हूँ कि जब हमारा बाउल मूवमेंट थोड़ा स्ट्रांग होता है ना, हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो हमारा जो अंदर का सिस्टम होता है, जो मसल होता है वो हार्ड होता है। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे इधर उधर एरियाज में जो बन जाती हैं प्रॉब्लम्स, और हमारा इंटेस्टाइन उससे वीक हो जाता है। यस, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको नॉन सीरियस नहीं लेना। और आपको कभी भी जो आपकी मतलब प्रेशर नहीं बनाना, है ना। अगर आपको मतलब एक प्रेशर लगाना पड़ रहा है, एक मतलब आर्टिफिशियल ऑपरेट करना पड़ रहा है, एक तरीका लेना पड़ रहा है, एक टेबलेट लेनी पड़ रही है फ्रेश होने के लिए, तो वो गलत है। उसके बारे में आपको नॉलेज लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो ये मैंने कुछ डायग्राम्स लगाए हैं। एक्चुअली में जैसे मैंने आपको बताया कि बबल बन जाता है और मतलब स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और बबल है ना, बबल मैंने आपको बताया कि कई बार वो बबल फट भी जाता है और जो पर्सन है उसको ऑपरेट तक की नौबत आ जाती है ना। और इससे अच्छा एक चीज बताऊं, इसके साथ अटैच्ड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपेंडिक्स भी इसके साथ अटैच्ड है ना। तो मतलब स्टमक इन्फेक्शन भी इसके साथ अटैच्ड है। एंड ब्लड वेसल्स जो हैं, ये जो सेकंड वाला मैंने शो किया हुआ है, इसमें ये है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर हो जाती है, मतलब उनमें ऐसी गुंजले पड़ जाती हैं अंदर। हमारी जो स्टमक है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनमें रप्चरिंग हो जाती है, मतलब उसके गुच्छे बन जाते हैं। और जब वो गुच्छे बनते हैं तो इतने उलझ जाते हैं कि वो ब्लीडिंग का रीजन बन जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन होते हैं, मतलब उनको डर लगने लग जाता है कि मुझे वॉमिट के थ्रू ब्लड आ रहा है, और मुझे मतलब जब मैं अपनी फीसिस मतलब अपनी मतलब जो है अपनी बॉडी में से फीसिस निकालता हूं तो उसमें से ब्लड आ रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे हैं, कहते हैं मुझे वॉमिट आई और उसमें से ब्लड। और लोगों को इसमें वहम पड़ जाता है कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है ना, मतलब ये एक वहम एक वो बना हुआ है। लेकिन उसका रीजन हमारी ब्लड वेसल रप्चर होना भी हो सकता है, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो आज का टॉपिक ही है कि अगर आप अपनी बॉडी को ध्यान दोगे तो आपकी जो जीआई ब्लीडिंग है उसको आप रोक सकते हो, है ना। तो जीआई ब्लीडिंग जो हमारे मुंह में से और हमारी, है ना, जब हम जो सुबह मॉर्निंग फ्रेश होते हैं तो उस मतलब में ना आए। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं। और जो जब हमारा बहुत सारा फूड, अच्छा एक चीज पूछूंगी, है ना, वैसे थोड़ा मतलब बोलना इसको थोड़ा टफ है बिकॉज बायोटिक टॉपिक है और डिफाइन करने में भी थोड़ी सी हंसी आती है कई बार। तो लेकिन है ना, हमारा जो प्रोफेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है आप लोगों को नॉलेज देना। जब हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज होते हैं तो जो हमारा खाना है, जो हमने खाना खाया, जैसे मशरूम है, उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ होता है। तो मतलब ऐसा कुछ खाना, कॉर्न हो गई है ना, ऐसा कुछ खाना जब हम खाते हैं तो अगर आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हैं और आपको प्रॉब्लम है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही आप अपना मतलब सुबह फ्रेश होने जाते हो, आपकी जो फीसिस है उसकी फॉर्म में वो फुल ऑफ बाहर आ जाती है। तो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। इसको नॉन सीरियस मत लीजिए। सबसे पहले तो ये भी एक इन्फेक्शन का कारण बनता है, क्योंकि जो हमने खाना खाया है वो प्रॉपर तरीके से हमें डाइजेस्ट होना चाहिए। अब डायवर्टिकुलिटिस के रीजंस क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं? तो ये जेनेटिक भी होती है कुछ पर्सन्स को, और इसके बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया कि ये जब फट जाता है, अगर इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेट ना कराया जाए तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, मतलब एक पर्सन की जान भी जा सकती है। तो इसमें हम, ये क्यों होती है प्रॉब्लम, इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि लोग हाई कार्ब्स खाना खाते हैं। हाई कार्ब खाना खाते हैं, उनको फाइबर की ईटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, वो लो फाइबर फूड लेते हैं, मतलब उनको यही समझ नहीं है कि हमने क्या खाना है, और डे बाय डे ओबीज होते जाते हैं। जिनकी, जो पर्सन्स के स्पेशली स्टमक पर फैट है, जिनके टमी एरिया के इधर उधर फैट है, उनको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की फटाफट से जरूरत है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके रिस्क फैक्टर्स लेस देन 40 एज में ज्यादा आते हैं। और जब हम एक आरामदायक जिंदगी जीने लग जाते हैं, हमारी लाइफ में कोई एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट नहीं रहता, हम सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हैं और हमारे बैठने का तरीका भी गलत हो जाता है, हमारे खाने का तरीका भी गलत हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो पर्सन को दी जानी शुरू हो जाती हैं। और स्मोकिंग, अल्कोहल इसके बहुत बड़े रीजन हैं। ये बहुत बैड है इसमें इंटेक करना, तो हमें इनका इंटेक बिल्कुल नहीं करना। और इसके सिम्टम्स भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे ही हमें मतलब लेफ्ट साइड पर पेन होना, है ना, हमारे स्टमक की लेफ्ट साइड पर एकदम से इतना पेन होना और एकदम से उसको बंद हो जाना, है ना। और थोड़ी ही देर में, जैसे मंथ में एक बार फीवर आना ही आना, और वॉमिटिंग के चांसेस बन जाना, थोड़ी देर बाद हमें ऐसे लगना कि अब मुझे वॉमिटिंग आएगी, है ना। तो मतलब जहां कह सकते हैं कि मुंह में से ब्लीडिंग आना, कॉन्स्टिपेशन होना, और ब्लोटिंग और गैस होना। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको पानी पीने से भी ब्लोटिंग होती है। उनको ऐसे होता है कि मैंने अगर ज्यादा पानी पी लिया ना, जैसे न्यूट्रिशन में हम बताते हैं कि आपने वाटर इनटेक करना है, तो वो जैसे वाटर इनटेक भी करते हैं ना, तो उनको भी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों को भी चेक करने की जरूरत है। अगर आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है तो ये भी बहुत गलत है ना। पानी पीने से ब्लोटिंग होना मतलब
ये बुरी बात है ना, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी की नीड है, हमारी बॉडी को वेट के अकॉर्डिंग ही वाटर चाहिए होता है। तो वाटर अगर हम लेते हैं तो उससे हमें ब्लोटिंग और गैस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं, हमें अपना एक्चुअली में हमें अपनी गट हेल्थ, अपनी इंटेस्टाइन हेल्थ, अपने प्रॉपर जो स्टमक है उसको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम नहीं देखते तो डे बाय डे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रीजन बन जाती है ना। अब बात करें तो एक कॉन्स्टिपेशन एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, हम सोचते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के कारण देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारा मतलब जो फिस्टुला होता है उसमें भी जख्म होने शुरू हो जाते हैं, है ना। और जो मैं कह सकती हूँ कि मतलब एक हाई उसमें मतलब एक हाई लेवल पर जो हमारा इंटेस्टाइन है उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उसमें प्रेशर बनता है ना, इंटेस्टाइन का जो आउटर पार्ट होता है ना, वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जाके पूरी ऐसे एयर बननी शुरू हो जाती है और पूरे के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और वो प्रॉब्लम का रीजन बन जाता है। तो आपने इस चीज को ध्यान देना है। ये एक मतलब सुनने में जहाँ ऐसे एक छोटी लगेगी, लेकिन जब इसको फील करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लोगों को ऐसे लगने लग जाता है कि मुझे पाइल्स है, वो पाइल्स नहीं होती। अगर आपको अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके कुछ ऐसा जख्म वगैरह हो रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो पाइल्स हो, है ना। तो ये भी उसकी एक टाइप हो सकती है जो आज मैंने कवर किया। तो इसके ऊपर मतलब एक बाउल टाइप का बनता है, व्हाइट कलर का होता है, और उसमें से मतलब जो उसमें होता है वो एक टाइप का रेशा होता है उसमें। और अब हमने ये सारा टॉपिक कवर किया, तो अब इसके जो डिजिटल रेक्टल इसका होता है वो उसमें होता है रेक्टल ब्लीडिंग, पेन बहुत ज्यादा हो जाती है और मेसेस की फॉर्म इसमें क्रिएट हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा पेन फील होना शुरू हो जाता है। इवन लेफ्ट साइड पे पेन के साथ साथ हमें जो है वो अदर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं हमारी, है ना। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर ये इश्यू आता है ना, तो अगर आप अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें आपको अल्ट्रासाउंड, है ना, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारे टाइप के टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप ये प्रॉब्लम आने ही ना दो, इसमें पहले ही मैनेजमेंट कर लो। इसमें मैनेजमेंट करना बहुत सिंपल है और आप लोग बहुत लकी पर्सन हो जो इस प्लेटफॉर्म पर, हम लोग 450 पर्सन है और हम लोग बहुत लकी हैं जो डेली इस चीज को सुनते हैं, है ना। तो मतलब हमें, अगर हम इस प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं तो हमें बैलेंस्ड हाई फाइबर डाइट का इंटेक करना चाहिए। हमें प्रॉपर फाइबर डाइट जो होती है उसका इंटेक करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग 25 से 35 ग्राम तक फाइबर का डेली इंटेक करना है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और आप लोग कितने लकी हो, आप लोग उस पार्ट को कवर भी कर चुके हो, है ना। अभी लोग सो के भी नहीं उठे होंगे। और क्लैपिंग कीजिए एक बार अपने लिए और इस सिस्टम के लिए, हमारे सीनियर लीडर्स के लिए जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है कि आप लोग सुबह उठते ही वो पार्ट कवर कर लेते हो जो लोग उठते भी नहीं है, लोग कर भी नहीं पाते, है ना। तो मतलब, और प्रॉपर फ्लूइड का इंटेक, मतलब एक लिक्विड डाइट का प्रॉपर इंटेक करना होता है। आपको पता है जब इसकी प्रॉब्लम आ जाती है, ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, तो डॉक्टर्स क्या प्रेफर करते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है, वो प्रेफर करते हैं अगर आपको इसमें बहुत सारा इश्यू आ रहा है तो इसमें फाइबर डाइट, वैसे तो डॉक्टर नहीं, मतलब एक वेलनेस कोचेज और न्यूट्रिशनिस्ट ही प्रेफर करते हैं कि हाई फाइबर डाइट लो, लो फैट खाना खाओ, और जो आपके नॉन वेजिटेरियन हो तो उसकी कंजम्पशन को बिल्कुल बंद कर दो। फ्लूइड लो, अगर आप ज्यादा लिक्विड नहीं ले सकते तो कम से कम 2 लीटर लिक्विड आपने लेना ही लेना है। अगर आप अल्कोहल का इंटेक कर रहे हो तो उसको बंद कर दो। जो भी आप नट्स वगैरह ले रहे हो उसको लो और हाई फाइबर फ्रूट इंटेक करो। तो यही इसकी डाइट है। तो मतलब आप लोग तो बहुत लकी पर्सन हो, आप लोग ऑलरेडी इन सारी चीजों को कवर कर रहे हो। जो पर्सन नए हैं वो इनको कवर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर जो डाइट दी जाती है वो सिंपली यही डाइट दी जाती है कि आपको लिक्विड इंटेक ज्यादा करना है एंड आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। और अगर आप हाई फाइबर डाइट लेते हो, आप अपनी बॉडी में अच्छे वाले बैक्टीरियाज डालते हो, तो जो खाना है वो भी प्रॉपर तरीके से आपको डाइजेस्ट होएगा। वो अंदर से अच्छा, एक अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, जैसे खाया वैसे ही बाहर नहीं आना चाहिए, है ना। और इसमें जो मतलब है, हमें जैसे ये प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें पेन किलर का ज्यादा यूज नहीं करना, बिकॉज पेन किलर ठीक नहीं होती। आपने प्रॉपर तरीके से, हमें कोई भी बैलेंस्ड मील ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये वो मील है जो 90 कैलोरीज में हमें
सारे विटामिन दे देता है। इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है ना। तो मतलब इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, एवरीथिंग जो हमारी बॉडी की नीड, एक बैलेंस्ड मील में जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो प्रॉपर इसमें डाला गया है। लिक्विड का इंटेक करना है तो लिक्विड